नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में सच क्या है क्या नहीं है पता ही नहीं चल रहा, कब होगी पता ही नहीं। इंडिया यूएस ट्रेड डील। दोस्तों, एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जो इंडिया यूएस ट्रेड डील को फोकस में लाकर खड़ा कर रहा है। क्या हुआ है मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के ऊपर इस समय यूएस ने 50% का टैरिफ लगा रखा है, जिसमें से 25% पेनल्टी है। किसके लिए? क्योंकि हम रशियन ऑयल परचेस करते हैं, रशिया से कच्चा तेल खरीदते हैं, इसलिए हमारे ऊपर 25% का पेनल्टी टैरिफ है और 25% का न्यूट्रल टैरिफ है। तो ट्रेड डील जो चल रही है वो तो 25% जो टैरिफ है उसके ऊपर चल रही है नेगोशिएशन, लेकिन जो पेनल्टी टैरिफ है वो इसलिए क्योंकि हम रशिया से तेल परचेस करते हैं और भारत ने ऑलरेडी रशियन ऑयल परचेज करना कम कर दिया। ये अनाउंसमेंट आई थी, यूएस से एनर्जीज और ऑयल परचेजिंग बढ़ा दी है, ये भी पता है। उसके बावजूद हमारे ऊपर से ये पेनल्टी टैरिफ 25% अभी तक यूएस ने नहीं हटाया है। उनके ऑफिशियल्स हमारे देश में आए थे 10 दिसंबर के समथिंग और बातचीत करी, वापस चले गए। वॉशिंगटन से अपडेट आती है कि भारत के ऊपर कहीं ना कहीं अब ये जो पेनल्टी टैरिफ है वो जल्दी ही हटाया जा सकता है। फिर बाजार में खबर आई कि साल के अंत तक ट्रेड डील भी आ जाएगी। अभी तक ना पेनल्टी टैरिफ हटा ना ट्रेड डील आई। अब बातें जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि मार्च 2026 तक ट्रेड डील आएगी। बट ट्रेड डील छोड़ो, कम से कम पेनल्टी टैरिफ तो हटाओ, क्योंकि हमने तो रशियन ऑयल परचेसिंग कम कर दी है, फिर भी हमारे ऊपर वो पेनल्टी टैरिफ लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स तो हैं। अब पेनल्टी टैरिफ को लेकर ही एक और बड़ी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करनी चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। खबर ये है, इंडिया यूएस ट्रेड डील सून। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है और पीछे लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क, यानी कि सवाल है, बता नहीं रहे हैं। यही होता है रिपोर्टर्स का। तो ऑयल रिफाइनर्स आस्क्ड टू शेयर वीकली डेटा ऑन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, यूएस रिपोर्ट। तो ये अपडेट आ रही है कि ऑयल रिफाइनर्स से डेटा मांगा गया है, वीकली डेटा, कि आपने रशिया से कितना तेल परचेस करा है और यूएस से कितना परचेस करा है, वो डेटा शेयर करो। वो डेटा बताएगा कि क्या लिटरली भारत ने रशिया से ऑयल परचेसिंग कम कर दी है। अगर कर दी है तो इसको यूएस नजरअंदाज नहीं करेगा, फिर शायद पेनल्टी टैरिफ को लेकर जल्दी ही अपडेट आए। आगे पढ़ते हैं। इंडिया इज लुकिंग टू सील अ ट्रेड डील विद द यूएस एंड इज मॉनिटरिंग वीकली data on crude oil purchases from Russia and America. According to a Reuters report, oil refiners have been asked to give details of crude purchases from Russia and the United States, the report added. तो राउटर्स कह रहा है कि एक ऑयल रिफाइनर्स ने डेटा मांगा है कि कितना रशिया से परचेज हुआ है, कितना यूनाइटेड स्टेट्स से परचेज हुआ है, वो डेटा देखने के लिए। द मूव कम्स एज न्यू दिल्ली वर्क्स टू एडवांस ट्रेड नेगोशिएशंस विद वॉशिंगटन एंड एंटिसिपेट्स दैट इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड कुड फॉल बिलो 1 million barrels a day. The Donald Trump administration, which has been seeking to reduce its trade imbalance with India, last year raised the tariff on Indian goods to 50%, citing India's substantial purchase of Russian oil. While New Delhi and Washington are in talk over a possible trade agreement, the discussion have faced periodic strains. तो ये क्लियर कट है कि डेटा मांगा गया है, अब डेटा देखने के बाद बात करेंगे कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। Officials quoted in the report said that the government wants clear and reliable data to share with the United States. The Petroleum Planning and Analysis Cell under the Oil Ministry has instructed refiners to report weekly figures for crude import from Russia and the US. तो ये डिटेल्स हैं। We want timely and accurate data on Russian and US oil imports so that when the US asks for information, we can provide verified figures instead of them relying on secondary sources, a government officials was quoted as saying by Reuters. तो अपडेट ये है कि सरकार कह रही है कि हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही हमसे यूएस मांगे हम एग्जैक्ट फिगर आपके साथ यूएस के साथ शेयर कर पाए, ना कि दूसरी किसी रिपोर्ट पे निर्भर हों। ये सारी चीजें ये दर्शा रही हैं कि कहीं ना कहीं जल्दी ही ट्रेड डील को लेकर फिर से बात हो सकती है और शायद ट्रेड डील आए, बट अभी तक इसको लेकर क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। ये रिपोर्ट में बार बार यही लिखा हुआ है कि इतना उतना, पर पता नहीं क्या है। आगे बढ़ते हैं। टाइटर सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन हैव ऑलरेडी कर्ब्ड रशियन शिपमेंट्स टू इंडिया। डेटा फ्रॉम एनालिटिक्स
from KPLER and industry sources shows that inflows fell to around 1.2 million barrels per day in December, the lowest level in 3 years, representing about a 40% decline from peak of roughly 2 million barrels a day in June. तो ये बता रहे हैं कि लगभग 3 साल के लोएस्ट लेवल पे हम अब रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, करीब 1.2 मिलियन बैरल पर डे। पहले के मुकाबले ये करीब 40% नीचे है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है इस समय। अब दोस्तों ट्रेड डील आएगी नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन हाँ ये डेटा मांगा है। मतलब ऐसा है कि हमने कुछ भी करें तो लोग तुरंत रिपोर्ट बनाते हैं ट्रेड डील को लेकर। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ सबका एक सही है, बट अभी इसको लेकर कुछ कंफर्मेशन हो नहीं पा रही है दोस्तों। अगर आती है ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, और ये आएगी, देर सवेर कब आएगी बस ये नहीं पता है। अभी तो मुझे लग रहा है यूएस कहीं ना कहीं वेनेजुला के मैटर में फंस जाएगा कुछ दिन, 1-2 हफ्ते हो सकता है। ट्रम्प साहब वहीं पे कुछ मजे लें, उसके बाद फिर दोबारा फोकस में आने के, वो फोकस में रहते हैं भाई, ये है हर दिन कोई नई खबर, फोकस उनका बराबर रहेगा। तो अभी तो वो मैटर चल रहा है उनका, उसके बाद शायद इधर भी ध्यान दे दें। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।